करने के लिए। आसिम वकार साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये स्टेटमेंट कैलकुलेटेड है, जानबूझ कर दिया गया है, या इसके पीछे उनके पास कोई तथ्य, तर्क और डाटा है? नहीं, आप देखिए, मैं समझता हूं कि आपको तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। बाबरी मस्जिद ले ली, वाराणसी और मथुरा पर काबिज होने की तैयारी की जा रही है। कभी किसी मस्जिद का जिक्र होता है, कभी किसी मस्जिद का जिक्र होता है। अभी दिल्ली में देख लीजिए आप, सुनहरी बाग मस्जिद को कहने तोड़ देंगे, 200 साल पुरानी है। आपके हिसाब से अगर मुसलमान चुपचाप बैठा रहे और सब मस्जिदें दे दे, तब शायद आप ये मानेंगे कि मुसलमान जो है वो सेकुलर है। और आप लोग सब तोड़फोड़ करते रहे, सब काबिज होते रहे मस्जिदों पर, सब जहां अपना कब्जा दिखा दें, और अगर हम बोल दें तो हम क्रिमिनल हो गए। मसला ये है कि हमारी मस्जिद की लड़ाई अगर राहुल गांधी लड़ें तो सेकुलर हैं, अखिलेश यादव जी लड़ें तो सेकुलर हैं, तेजस्वी यादव जी मस्जिद की लड़ाई लड़ें तो सेकुलर हैं, ममता जी लड़ें तो सेकुलर हैं। अगर आसिम वकार और असद ओवैसी बोल दें तो क्रिमिनल हो गए। मतलब हमारा घर है, अगर अपने घर को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हम सबसे खराब आदमी हैं, और ब्रजेश मिश्रा जी अगर हमारे घर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सेकुलर आदमी है। क्या कमाल की सोच है। पर मुझे समझ में नहीं आता, जिस तरह की तकरीर वो करते यही समझ में नहीं आ रहा है, उसमें बातें कम, भड़काने का अंदाज ज्यादा होता है। समाज में सबको जोड़कर चलने की जरूरत है या फिर तोड़कर चलने की बात? ओवैसी साहब ने कहा, सर ओवैसी साहब ने कहा कि ऐ नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मतलब इस पर भी तकलीफ है आपको? वो किसी गैर मुस्लिम से तो नहीं कह रहे हैं कि मस्जिद को आबाद करो, जाके नमाज पढ़ो, मस्जिद की हिफाजत करो। किसी गैर मुस्लिम से तो नहीं कह रहे हैं ना, वो मुसलमान लड़कों से, मुसलमान नौजवानों से कह रहे हैं अपनी मस्जिदों को आबाद करो। आपको इसमें इश्तिहाल कहां से लगा? आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन सा बयान गलत है? अगर मुसलमान बच्चों से कहा जा रहा है कि अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ो, तो ब्रजेश मिश्रा जी आपको इसमें तकलीफ कहां हो रही है? मुझे बताइए, मैं ठीक कर लूं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, तालीम की बात कोई नहीं करता, रोजगार की बात ओवैसी साहब नहीं करते हैं, सबको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, इस पर कोई बात आप लोग नहीं करते हैं। जब भी मुंह खुलेगा, जब भी मंच मिलेगा, जब भी मौके आएंगे कैमरे के सामने में, आपके बयान भी उसी तरह के होते हैं जो सामने वालों के होते हैं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि कौम की बेहतरी के बजाय आप लोग अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, और आपके भीतर सवाल सुनने का भी सब्र नहीं है। सर आप बोलें, आप बात तो सुन लीजिए। आपने कहा एजुकेशन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारतवर्ष की नहीं, पूरे एशिया की इकलौती पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अपने 12 इंटर कॉलेज हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा रहे हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एशिया की इकलौती ऐसी पार्टी है, सरकार के तौर पे नहीं, जाती तौर पे जिनके अपने मेडिकल कॉलेज हैं। सर जिस देश में करोड़ों मुसलमान अशिक्षा के शिकार हों, ओवैसी हॉस्पिटल वहां 12 इंटर कॉलेज खोलकर आप कह रहे हो कि आप तो सुन लीजिए, शिक्षा पद्धति को बदल दोगे? सर आप में सुनने का सब्र नहीं है। बात तो सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए सर। 20 रुपए का पर्चा बनता है ओवैसी हॉस्पिटल में, और 6 महीने तक एक अस्पताल बनाया, जरूरत नहीं होती है, इलाज टोकनिज्म हो गया। मुझे खुशी होती कि देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर में ओवैसी साहब का हॉस्पिटल बने। सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, बात तो सुनिए। नहीं, आप में सब्र नहीं है सर। 5,000 रुपए में एंजियोप्लास्टी होती है सर, एक अस्पताल सर। 5,000 रुपए में एंजियोप्लास्टी होती है वैसी हॉस्पिटल में, और आपको खुशी उशी नहीं होगी। अगर आप इतने ही मेडिकल के और एजुकेशन के दीवाने होते तो हैदराबाद में ओवैसी साहब कर रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल साहब से करा देते, पंजाब में भगवंत मान साहब से करा देते, उत्तर प्रदेश में योगी जी से करा दीजिए, मैं ये कहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि आपने 12 बिहार में तेजस्वी जी से फ्री करा दीजिए। आप गुस्सा क्यों हैं? कराइए तो सर, मैं तो आप इतना क्रोध में क्यों हैं? मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप एक मुहिम चलाइए ना सर, कि कौम को अच्छी तालीम मिले। आप बुरा मत माने, आप कौम की दुखती रग पे हाथ रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं।
मुझे इस बात की तकलीफ है। कौम की बेहतरी के लिए काम करिए, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। आप कौम की बेहतरी नहीं चाहते हैं सर। सर आप कौम के जज्बात को जगाकर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सर आप नहीं, सर आप चैनल के मालिक हैं सर, आप चाहेंगे तो हम बोलेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। अरे क्या बात मैंने आपने कहा एजुकेशन, मैंने कहा दूसरी पार्टी का नाम बताइए जिसके पास 12 इंटर कॉलेज हो। आपने सर 12 इंटर कॉलेज यहाँ एक एक दूसरे नेता का नाम बताइए जो फ्री में 17,000 तो आप बच्चे पढ़ा रहा हो जाओगे। अरे सुन तो लीजिए सर, सर बात तो सुन लेने दीजिए। देखिए जनता सब समझ रही है। आपने कहा स्वास्थ्य, बताओ क्या। मैंने कहा कि 5,000, सर आप बीच में बोल देते हैं सर। अच्छा बोलिए। ये तो टेक्निक है आपकी, आप चाहते ही नहीं देश सुने। सर मैं कह रहा हूं, आपने कहा स्वास्थ्य, आपकी सुई फंस गई है 12 इंटर कॉलेज और एक अस्पताल। एंजियोप्लास्टी होती है वैसी एक अस्पताल में सर। आप बताइए दूसरे नेता का नाम बताइए जहां जिसके हॉस्पिटल। अरे यहाँ फ्री हो रही सर बहुत जगहों पे, आप कहाँ बाकी हैं? नेता हैं, मैं कहता हूँ मुहिम चलाओ। ये क्यों लोगों को, नौजवानों को भड़काते हो? आप मदद कहां कर रहे हैं? आप तो हमारा खाली एक चेहरा दिखा रहे हैं अपनी तरफ से बनाकर। आपके कलमकार जो हैं, आपके कलाकार जो हैं, जो चेहरा बनाने को कह रहे हैं, आप वो चेहरा बना नहीं सर, मैं तो आप आपको अच्छा चेहरा समय दिखा दे रहा रहे हूं। हैं। आप नाहक आज पता नहीं किससे लड़के आए हैं, आप स्वास्थ्य वाला चेहरा ही क्यों नहीं दिखा इतना रहे हैं। गुस्सा है? एक अस्पताल में सर आप 20 रुपए की एंजियोप्लास्टी 5,000 की करा दी। अरे पूरे देश में करो भाई। सर आप मौका तो दीजिए, हम तो चाह रहे हैं पूरे देश में हो, लेकिन सारा ठेका आसिम बकार ने वैसे साहब ने ले रखा है। आप इन लोगों से कुछ नहीं कराएंगे सर। मैं तो उस कौम की बात करता हूं जिसको शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा की जरूरत तो पूरे भारतवर्ष को है सर। सर आप तो सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल करना चाहते हो उसमें सर, आप जज्बात हमारा को साथ जगा दीजिए। के। आप हमारा साथ दीजिए और मैं चाहता हूं कि आज की डिबेट जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे आई है। और इन सब लोगों से पूछिए जिन्होंने 70 साल हुकूमत की है, उनसे पूछिए कि तुम्हारे जाती इंटर कॉलेज कितने हैं, ठीक, तुम्हारे जाती अस्पताल कितने हैं जिसमें फ्री में इलाज हो रहा है। अरे सर पूछिए। बहुत और एग्जाम्पल जिनकी भरे 20 पड़े साल यहाँ। की एक हुकूमत एक है, जिले में 20 उनसे भी 20 इंटर पूछिए। कॉलेज विधायक लोग खोल के बैठे हैं सर। आप कहीं उठा के देख लें, बहुत लहे यार। पैसे लेते हैं सर, आप सिर्फ 12 बता मोटी रहे मोटी फीस लेते हैं सर। मैं- सलमान खुर्शीद, सुनिए सर, सलमान खुर्शीद साहब का इंटर कॉलेज चल रहा है। गरीब आदमी पढ़ाना तो छोड़ दीजिए, उसकी दीवार से लग के नहीं निकलेगा हमारे डर के, इतनी फीस है सर। अरे सलमान खुर्शीद का कौन सा डर? आप किसी और का नाम मैं लेते बाकी तो लोगों मैं के नाम लेना नहीं चाह रहा हूं समझते ही सर। आप पता नहीं किधर फायर कर रहे हो आज। साहब के अस्पताल में नहीं, मैं ओवैसी सैयद साहब के मकसूद अस्पताल में अशरफ तो हैं आपके दोस्त। आप टंटिंग कर रहे हैं। नहीं बाकी सर। नेताओं के हॉस्पिटल में आदमी पहुंच जाए तो खाल उतार लें, उसकी खाल उतार लें। बाकी नेता अगर उनके अस्पताल में, उनके मेडिकल सेंटर में कोई पहुंच जाए तो, और आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं सर। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मेरे दोस्त, सवाल आज आप पूछिए तो, नाहक मैं तो गुस्सा बैठा हो, हुआ हूं। घर अब पे कोई देखता हूं झगड़ा कितने हुआ है सवाल आप आपका, जो आप इस तरह के मिर्ची खा के बोल रहे हो आप। ले अब मिर्ची खा ली, अब सच बोलो तो मिर्ची खा ली। ठीक, आपके दोस्त सैयद मकसूद अशरफ मेरे तो साथ गलत मौजूद बात है सर हैं। आपकी। बताइए कौम की शिक्षा में क्या हालत है अशरफ साहब, और बताइए रोजगार में क्या है, और मैंने कौन सी गलत बात वकार साहब से पूछ ली कि उनको इतना खिसियाहट हो गई।